मैं सच में बहुत टाइम से सोच रहा था कि ये स्टोरी आप सबको बोलूं या ना बोलूं, क्योंकि हो सकता है इस स्टोरी के बाद आपका दोस्ती से ही भरोसा उठ जाए। सो वेलकम बैक टू द चैनल वन। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आप सब ने दोस्ती में छोटी मोटी लड़ाइयां या तो छोटे मोटे धोखे तो खाए ही होंगे। ये तो नॉर्मल सी बात है, सबके साथ ऐसा होता ही है। लेकिन मैंने एक ऐसे इंसान को 10 साल तक अपना दोस्त माना था जो मेरी पूरी जिंदगी, मेरा गेमिंग करियर, मेरा यूट्यूब सब कुछ खत्म करना चाहता था। अब आप लोग ये सुनकर ये चीज जरूर बोलोगे, ए बिंजत भाई ये तो दोस्त कम सांप ज्यादा लग रहा है। और मैं बोलूंगा सांप तो कुछ भी नहीं है, वो तो उससे भी ज्यादा गिरा हुआ था। तो वीडियो पूरा देखो, सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी टाइम है। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज भाई लोग आज कर देना। तो ये कहानी शुरू होती है आज से कुछ साल पहले, जब मैं 12th क्लास में था। और उस टाइम पे स्कूल में मेरे कुछ ही फ्रेंड्स थे, जिनमें से एक लड़की भी थी जो कि बहुत ज्यादा फ्लर्ट थी। वो कसम से इतनी फ्लर्ट थी ना कि हर हफ्ते उसका स्कूल में कोई ना कोई नया बॉयफ्रेंड होता ही था। और सच में पूरे स्कूल के लड़कों को नचा के रखा था। मेरी अच्छी फ्रेंड थी तो मैं उसको बहुत समझाता था, लेकिन वो घंटा नहीं मानती थी। और फिर कुछ ही टाइम में हमारे 12th का एग्जाम हुआ और हम स्कूल से निकल गए। स्कूल से निकलने के बाद हमने बहुत कोशिश की कि हम एक ही कॉलेज में एडमिशन करें, लेकिन उसके मार्क्स बहुत कम थे तो ऐसा हुआ नहीं। और फिर कोई ऑप्शन भी नहीं था तो हमें अलग अलग कॉलेज में एडमिशन करना पड़ा। और फिर नॉर्मल सी बात है, अलग अलग कॉलेज में होने की वजह से हम लोग मिलते भी नहीं थे। और फिर धीरे धीरे हम लोगों ने एक दूसरे से बात करना भी छोड़ दिया। और फिर अलग अलग कॉलेज में लगभग 1 साल बीत गया था। और सच बोलूं तो मुझे अब वो याद भी नहीं थी। लेकिन अचानक एक दिन मेरी कॉलोनी के सबसे क्लोज बेस्ट फ्रेंड ने बोला कि उसको कुछ पैसे चाहिए क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है। और ये सुनकर मेरे को बहुत हंसी आई और मैंने उसको बोला गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बनाई और हमें पता भी नहीं है। तो उसने बोला भाई अब तो 1 साल भी होने वाला है। मैंने पूछा सीरियस है क्या? तो उसने बोला बहुत ज्यादा, और ऐसा बोला कि वो लोग जल्दी शादी भी करेंगे। और ये सुनकर मेरे को फिर से हंसी आई और मैंने उसको बोला ऐसी क्या लड़की मिल गई तुझे, जरा मेरे को उसका फोटो दिखा। और जब उसने मेरे को फोटो दिखाया ना, मेरे को इतना ज्यादा शौक लगा ना, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं, मेरी स्कूल की वही वाली फ्लर्ट फ्रेंड थी। मैंने कहा पागल है क्या साले, ये तो बहुत बड़ी फ्लर्ट है। और ये सुनकर मेरे बेस्ट फ्रेंड को बहुत गुस्सा आया और उसने बोला जैद थोड़ा तमीज से बोल। मैंने कहा कसम से इसने ना पूरे स्कूल को नचा के रखा था। मेरे फ्रेंड को भरोसा नहीं हुआ तो मैंने उसी के सामने उसी की गर्लफ्रेंड को कॉल किया। उसने कॉल उठाया तो मैंने उसको डायरेक्टली पूछा क्या तुम्हारा कोई मेरे एरिया में बॉयफ्रेंड है? उसने कहा हाँ यार 1 साल से मेरे पीछे पड़ा है। मैंने कहा सच बोल तू उसके लिए सीरियस है क्या? तो उसने कहा जैद तू जानता है ना मुझे किसी से प्यार नहीं होता। मैंने कहा कमीनी तेरे को और कोई नहीं मिला था, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। उसने कहा सॉरी सॉरी जैद मेरे को सच में नहीं पता था। मैंने बिना कुछ सुने उसका फोन काट दिया। और उस दिन लाइफ में पहली बार मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को रोते हुए देखा है। एक लड़का अगर अकेले में रोए तो समझ सकते, लेकिन एक लड़का अपने बेस्ट फ्रेंड के सामने अगर रोए तो बात बहुत बड़ी होती है। मैंने उसको चुप कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मान रहा था। और उतने में ही वो रोते रोते घर चला गया। कुछ दिनों में उसके घर वालों को भी सब कुछ पता चल गया, क्योंकि वो उस लड़की के लिए बहुत सीरियस हो गया था। और सीरियस होता भी क्यों नहीं, कसम से ना उस लड़की के लिए कोई भी सीरियस हो जाता, क्योंकि वो दिखने में बहुत ज्यादा अच्छी थी और वो इनोसेंट भी लगती थी। और आपको तो पता ही होगा इनोसेंट दिखने वाली लड़कियों के चक्कर में आज तक कितने लड़के बेवकूफ बने। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को बहुत कॉल करता था लेकिन वो उठाता नहीं था। उसके घर उससे मिलने जाता था तो वो रूम का दरवाजा नहीं खोलता था। और कसम से ना वो जब भी बात करता था सिर्फ मरने वाली बातें ही करता था। वो एकदम ना सुसाइडल बन चुका था। और फिर उसके बाद क्या हुआ वो बताने से पहले मैं आपके सिर्फ 30 सेकंड लेना चाहूंगा। हर किसी का एक सपना होता है। आपका सपना क्या है? एक अच्छी कार, एक प्राइवेट हाउस, एक अच्छी वेल्थ अपनी फैमिली के लिए। और इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए बहुत सारे लोग ऑनलाइन मनी अर्निंग स्टार्ट कर चुके हैं और अपनी किस्मत बना रहे हैं। तो गाइज मैंने चूज किया है 1xBet एज अ बेसिक इन्वेस्टमेंट ऐप। और 1xBet पर आप पा सकते हैं डेली लाइव अपडेट फुटबॉल और क्रिकेट के। ये एक ट्रस्टेड ऐप है। आपको मेरे लिंक से जाकर साइन इन करके मेरा प्रोमो कोड यूज करना है और आपको मिल सकता है 26,000 रुपीज तक का बोनस। एंड गाइज विनिंग प्राइज आप इजीली निकाल सकते हो पेटीएम या यूपीआई या तो डायरेक्ट बैंक से। तो लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा, जाके चेकआउट करना मत भूलना। मेरा बेस्ट फ्रेंड इतना ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था कि उसके घर वाले भी उसको संभाल नहीं पा रहे थे। और एक दिन लिटरली उसकी माँ ने मुझे रिक्वेस्ट की कि प्लीज इसको अपने साथ कहीं घुमाने ले जाओ, क्योंकि हो सकता है घर से बाहर निकले तो ये थोड़ा ठीक हो जाए। लेकिन उन्हीं दिनों ना मैंने यूट्यूब भी शुरू किया था और मैं सच में यूट्यूब के साथ बहुत बिजी होता था। लेकिन फिर भी ना मैंने यूट्यूब को साइड पे रखा और मैंने अपने सारे दोस्तों के साथ ट्रिप प्लान किया और हम लोग 7 दिन के लिए घूमने चले गए। और सच में उस ट्रिप की वजह से मेरा बेस्ट फ्रेंड थोड़ा नॉर्मल हो
गया, लेकिन जब हम वापस आए तो उसने बोला मैं कुछ दिन तक तुम्हारे ही घर पे रहूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, तेरे से बढ़कर है क्या। उसके बाद वो लगभग 25 दिन तक मेरे ही घर पे था, खाता भी मेरे घर पे था, रहता भी मेरे घर पे था और सोता भी मेरे रूम में था। इवन मेरे घर पे भी मेरे को डांट पड़ी, क्योंकि 25 दिन तक आपका कोई फ्रेंड आपके घर पे रहेगा तो घर वालों को तो अजीब लगेगा ना। लेकिन मैंने फिर भी अपने दोस्त को जाने को नहीं बोला। मैं गिना नहीं रहा, लेकिन सच में ना मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया था जो उसके लिए कोई भी नहीं करता। उसके बाद मेरा बेस्ट फ्रेंड नॉर्मल हो गया और वो अपने घर चला गया और मैं भी अपने यूट्यूब के साथ बिजी हो गया। मुझे यूट्यूब के साथ बिजी देखकर मेरे बेस्ट फ्रेंड ने बोला कि वो भी अपना यूट्यूब चैनल खोलेगा, तो मैंने बिना कहे उसका चैनल प्रमोट किया और उसके चैनल पे 2000 सब्सक्राइबर्स हो गए। लेकिन वो बहुत आलसी था, वो अपना कंटेंट कुछ भी नहीं बनाता था, बस लोगों का कॉपी करके डाल देता था और इसीलिए उसका चैनल ग्रो नहीं हुआ। दूसरे साइड से मैं अपने चैनल के लिए बहुत सीरियस था और फिर देखते ही देखते हमारे चैनल पे 2 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए। मेरे पूरे टाउन में मेरे को सब लोग जानने लग गए और इस चीज की वजह से मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझसे जलने लग गया। लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। मुझे आज भी याद है, एक दिन मैं अपने घर पे बैठा था और अचानक मेरा बेस्ट फ्रेंड आ गया। उसने टेबल से फोन उठाया और फिर गेम खेलने लग गया। मैं कंप्यूटर पे बिजी था तो मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और इतने में ही ना उस हरामजादे ने हमारे इस चैनल के लॉगिन कोड्स कॉपी कर लिए थे। उसके बाद उसने फोन नीचे रखा और वो मेरे घर से चला गया। मुझे अपने दोस्त पे खुद से भी ज्यादा भरोसा था तो मेरे को किसी भी बात का शक नहीं हुआ। अब लगभग एक हफ्ता बीत गया और एक दिन मैं कॉलेज में था और अचानक किसी ने मेरा चैनल लॉगिन किया और ये देखकर मुझे इतना ज्यादा शॉक लगा, क्योंकि ऑलरेडी 1 साल पहले मेरा फ्री फायर अकाउंट भी ऐसे ही हैक हो गया था। मैं घबरा गया और जल्दी से अपने चैनल का पासवर्ड चेंज करने लग गया, लेकिन साला इतने में ही उसने रिकवरी ईमेल और नंबर चेंज कर दिया और मेरे चैनल का एक्सेस पूरी तरीके से मेरे हाथ से निकल गया। जब मेरे चैनल का एक्सेस गया, मैं कॉलेज में था और जैसे मेरे आंसू मोबाइल पे गिर रहे थे ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। मजाक थोड़ी था, मेरे 2 साल की दिन और रात की मेहनत थी। उसने 5 मिनट में ही मेरे चैनल की आधी वीडियोस डिलीट कर दी। तो मैं जल्दी से दौड़ते दौड़ते अपने कंप्यूटर डिपार्टमेंट के सर के पास गया और उसने ना कुछ किया और मेरा गूगल अकाउंट लॉक हो गया। अब मेरा अकाउंट ना ही वो हैकर यूज कर सकता था, ना ही मैं। उसके बाद उसी सर ने 2 दिन में मेरा चैनल भी रिकवर करके दिया। मैंने जब अपना चैनल लॉगिन किया तो मेरी आधी वीडियोस डिलीट हो गई थी और वो हैकर मेरे चैनल पे गंदी वीडियोस अपलोड करने वाला था ताकि पूरा यूट्यूब चैनल ही डिलीट हो जाए। लेकिन मेरे सर ने टाइम पे गूगल अकाउंट लॉक किया था और इसीलिए वो हैकर पूरी वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया और किस्मत से और उस सर की वजह से हमारा चैनल बच गया। लेकिन मेरे को अभी भी अंदाजा नहीं था कि मेरा चैनल किसने हैक किया और मैं बिना प्रूफ के किसी भी बंदे पे इल्जाम नहीं लगाना चाहता था। मुझे लगा था अब वो हैकर कभी भी तंग नहीं करेगा, लेकिन अभी भी उसका पेट नहीं भरा था क्योंकि वो चैनल डिलीट कराना चाहता था। उसने फिर से एक बार चैनल लॉगिन करने की कोशिश की, लेकिन इस बार मैंने पूरी सिक्योरिटी रखी थी और मुझे नोटिफिकेशन आया कि कोई बंदा नोट 7 प्रो से तुम्हारा चैनल लॉगिन कर रहा है। जब मैंने मोबाइल का नाम नोट 7 प्रो पढ़ा ना, मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई, क्योंकि मैं जानता था कि नोट 7 प्रो मेरे बेस्ट फ्रेंड के पास है। मैं बिना कुछ सोचे समझे सीधे उस बेस्ट फ्रेंड के घर चला गया। मैंने उसके हाथ से फोन छीना और उसकी हिस्ट्री देखी। वहां पे मेरे चैनल का ट्राई टू लॉगिन निकला। मैंने सीधा फोन उठाया और सीधे दीवार पे पटक दिया। उसके बाद मैंने उसका कॉलर पकड़ा। मैंने उसको इतने जोर से थप्पड़ मारे ना कि पूरी कॉलोनी में ना हंगामा मच गया। मैंने पूरी कॉलोनी के सामने उसको पूरा एक्सपोज कर दिया और लिटरली मेरे सभी दोस्तों ने ना उसको शेम किया कि क्या कुछ किया जैद ने तुम्हारे लिए और तुमने इसके साथ क्या किया। उसके बाद आज तक कॉलोनी का एक भी लड़का उसका दोस्त नहीं बना। सच में ना यार, मेरे ही दोस्त ने मेरे चैनल की वो 30 वीडियोस डिलीट की जिनकी वजह से मैं फेमस हुआ था। और जो भी यहाँ पे पुराने है ना, वो पूछते हैं ना कभी कि बिंजत भाई पुरानी वीडियोस कहाँ गई, तो भाई वो यहीं से गई थी और मैं आपको बोलना नहीं चाहता था। फिर सब कुछ तो ठीक हो गया, लेकिन उस दिन के बाद मेरा दिल कुछ ऐसा बन गया कि मैं इजीली किसी भी इंसान पे भरोसा नहीं कर पाता। और आप सबको भी मैं आज ये एडवाइस करना चाहूंगा कि आंख बंद करके किसी भी इंसान पे भरोसा मत किया करो, क्योंकि भरोसे वाले ही वही होते हैं। और अगर आप चाहते हो कि आगे और मजेदार स्टोरी टाइम वीडियोस आए तो इस वीडियो पे लाइक टारगेट है 1 लाख लाइक का, कंप्लीट करा दोगे तो आगे भी और ऐसे मजेदार स्टोरी टाइम्स आएंगे। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा प्लीज लाइक कर देना, इस वीडियो पे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, आई लव यू ऑल।